हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट देखने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने 2019 के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी से हम हार्ड की तरफ चलेंगे। सो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सो डियर फ्रेंड्स, पहला आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो स्क्वायर इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर है कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी लाइन के मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा हॉरिजॉन्टल जाना है और इसको नंबर देते जाना है। ठीक है, तो ये पहला स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, ये तो हो गए। अब वर्टिकली देखो कितने हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। तो आपको क्या करना है, ये जो सारे नंबर है इसके एडिशन करनी है। तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5। तो कितना आएगा, 5 + 5 + 4 मीन्स 9, 9 + 3 मीन्स 12, 12 + 2 मीन्स 14, 14 + 1 मीन्स 15। तो ये आ जाएगा 15। अगर आप इसके एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये जो हमें 6 मिला है और ये जो हमें 15 मिला है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मतलब 6 × 15। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। ओके, इसका मतलब इस फिगर के अंदर 90 क्या है, स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से नंबर लिखते जाने, जितने भी स्क्वायर है उस तरीके से आपको नंबर लिखते जाने हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से। और वर्टिकली भी कुछ वैसा ही लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्क्वायर, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसकी एडिशन करनी है, इसकी एडिशन करनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आएगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक सिंपल एक फिगर ड्रॉ करता हूं। ओके, ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। तो देखो यार, सिंपल है, 1 2 3 करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली वहां पर लिखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या करना है, इसकी एडिशन कितनी आएगी, ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 1 दैट विल बी 6। ओके, ये कितना आएगा, 1 + 2 मीन्स 3। तो दोनों को करो मल्टीप्लाई। ओके, दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 6 × 3 मीन्स 6 3 मीन्स ये आएगा 18। ओके, तो इस फिगर के अंदर ना कितने स्क्वायर है, तो 18 स्क्वायर है। ओके, ये तो हो गया। अब मान लीजिए आपको अगर ट्रायंगल दिए हुए हैं इस तरीके से, राइट, और आपसे पूछा गया है कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कितने ट्रायंगल है। बहुत इजी है। क्या करना है बच्चों, यहां पर देखो जितने ट्रायंगल है हर ट्रायंगल के अंदर आपको नंबर देते जाना है। ठीक है, जैसे कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से। और सारे नंबर की एडिशन आपको करनी है। 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 7, 7 + 2 कितना हो गया, 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल कहो या फिर फिगर कहो, इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, तो 10 ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो और ये ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। इन द गिवन वेन डायग्राम द स्टूडेंट हु क्लीन द ग्राउंड, ओके, आर शोन इन द सर्कल। देखो, जो बच्चे ना ग्राउंड को क्लीन कर रहे हैं वो इस स्क्वायर के अंदर दिए हुए हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो, नहीं, सर्कल के अंदर, सॉरी, सर्कल के अंदर जो बच्चे हैं वो ग्राउंड क्लीन कर रहे हैं, याद रखो। ओके, दोज हु क्लीन द गार्डन आर शोन इन द ट्रायंगल। अब जो गार्डन को क्लीन कर रहे हैं वो ट्रायंगल के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है वो गार्डन के लिए, मतलब जो बच्चे गार्डन क्लीन कर रहे हैं, राइट। एंड दोज हु क्लीन द क्लासरूम, ठीक है, आर शोन इन द स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर कौन से बच्चे दिए हुए हैं, जो क्लासरूम को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स
क्लीन द ओनली ग्राउंड एंड गार्डन। यहाँ पर देखो बच्चा हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे बच्चे जो ग्राउंड को और गार्डन को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड और गार्डन कौन सा है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, या ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर ये कौन सा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गार्डन लिखना है ना मुझे, सॉरी यार, ओके गार्डन लिखना था। तो देखो यहाँ पर ग्राउंड और गार्डन, तो देखो बच्चों ये जो सर्कल है ये हमारा ग्राउंड है, ओके, और ये जो ट्रायंगल है ये हमारा गार्डन है। तो यहाँ पर गार्डन और ग्राउंड क्लीन करने वाले बच्चे कितने हैं, तो देखो सिंपल है, ये 9 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 जो बच्चे हैं वो सिर्फ गार्डन को क्लीन कर रहे हैं, वो ग्राउंड को क्लीन नहीं कर रहे हैं। हमें दोनों काम करने वाले बच्चे चाहिए कि जो ग्राउंड भी कर रहे हैं और जो गार्डन को भी क्लीन कर रहे हैं, तो ये 9 नहीं चलेगा। 4 क्या, जो 4 बच्चे हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो जो सिर्फ है ग्राउंड को ही क्लीन कर रहे हैं, गार्डन को नहीं। तो यहाँ पर 3 आता है। अगर 3 देखोगे, 3 जो है वो दोनों के बीच में है, मतलब ये जो 3 है ये ट्रायंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, मतलब ग्राउंड भी यही बच्चे क्लीन कर रहे हैं और गार्डन भी यही बच्चे क्लीन कर रहे हैं, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर 3 होगा। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। बहुत सिंपल है। उसके बाद बच्चों देखो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, ड्यूरिंग द सनराइज, सनराइज मीन्स मॉर्निंग का टाइम, ओके, विच वॉज स्टार्टेड वॉकिंग दैट टाइम द सन वॉज टू हिज लेफ्ट। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द सनराइज, मतलब जब सनराइज हो रहा था तो विश्वास के लेफ्ट साइड में सन था, ओके, याद रखो विश्वास के लेफ्ट साइड में सन था। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं, ओके, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन दिखा दिए। अब देखो मॉर्निंग के समय, अब बच्चों आप सभी को पता है मॉर्निंग के समय सन किस साइड होता है, तो ईस्ट साइड होता है, राइट, ईस्ट साइड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है सन, ठीक है, ये सन है और सन किस साइड होता है, ईस्ट साइड, ठीक है, याद रखो हमेशा ईस्ट साइड होता है। अब क्या करना है, क्या कहा गया है कि विश्वास के लेफ्ट हैंड साइड में सन है, तो विश्वास अगर नॉर्थ की तरफ देखेगा, ध्यान से सुनो, विश्वास अगर नॉर्थ की तरफ देखेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इसकी राइट साइड हो जाएगी, ओके, और ये इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो जब विश्वास नॉर्थ की तरफ देखता है तो उसके राइट साइड में सन आता है, इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ नहीं देख रहा, ठीक है, तो किस तरफ देख रहा होगा, तो देखो जब वो साउथ की तरफ देखता है, जब विश्वास साउथ की तरफ देखता है तो क्या हो जाएगा, उसकी ये जो साइड है ये हो जाएगी लेफ्ट साइड, ओके, और ये जो साइड है ये हो जाएगी राइट साइड, ओके। लेफ्ट साइड में सन है उसके, अभी ये जो स्टेटमेंट के अनुसार हमने यहां पर अरेंज कर लिया, ठीक है। देखो क्या कहा गया, ही वॉक 2 किलोमीटर, देखो उसने 2 किलोमीटर वॉक कर लिया इस तरीके से, ठीक है, 2 किलोमीटर, एंड टर्न 90 डिग्री टू हिज राइट। अब क्या हुआ बच्चों, वो 90 डिग्री राइट को टर्न किया, राइट कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ठीक है, 90 डिग्री। अगेन ही वॉक फॉर व्हाइल एंड टर्न 90 डिग्री टू हिज राइट, फिर से उसने क्या किया, राइट को टर्न किया, मतलब उसकी राइट डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। सो देन विच डायरेक्शन इज टू हिज लेफ्ट नाउ, तो उसकी लेफ्ट साइड ये है अभी, ओके, ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में अब कौन सा डायरेक्शन है, तो लेफ्ट साइड में अभी वेस्ट है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, मतलब 2, ओके। चलो मूव टू द नेक्स्ट। देन क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन जुबली celebration of the school will be on the day whose foundation day is 1st June 1976। अब देखो ये स्कूल है, स्कूल का फाउंडेशन जो डे है वो है 1 जून 1976, तो उसका गोल्डन जुबली कब होगा। सो गोल्डन जुबली का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज जब 50 ईयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 50 साल जब पूरे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन जुबली कहते हैं, राइट। तो इस स्कूल को जब 50 साल पूरे होंगे तो वो साल कौन सा होगा, इसका गोल्डन जुबली होगा। तो 50 साल कब पूरे होंगे, तो देखो सिंपली ऐड करो, ओके,
76 में ऐड करो तो कितना आ 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ठीक है 2026 में, मतलब डेट क्या है 1 जून 1976 है, तो ये भी आ जाएगा 1 जून 2026, मतलब ये जो स्कूल है उसका गोल्डन जुबली होगा 1 जून 2026, मतलब हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 आपको यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर नंबर है, और नंबर को देखने के बाद आपको क्या नजर आता है, क्या समझ में आता है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, सिंपल है यार। इस 81 को आप देखते हो तो क्या नजर आता है आपको, ठीक है, इस 169 को आप देखते हो तो क्या नजर आता है, तो आपको नजर आता है कि 81 ये क्या है, स्क्वायर है, किस नंबर का है आप मुझे बताएंगे, ये 9 का स्क्वायर है, राइट, ये 9 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 81। ओके, 169 ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भाई लोग, ये भी 13 का स्क्वायर है, तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा, राइट, लेकिन स्क्वायर आएगा, लेकिन किसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, तो 9 कैसे है यहाँ पर, तो देखो यार यहाँ पर बाजू में भी नंबर दिए हुए हैं, उसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, 4 + 3 कितना होता है भाई लोग 7, 7 + 2 9, हाँ यार 9 का स्क्वायर ये 9 आ गया, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। चलो पहला डायग्राम तो समझ में आ गया, अब दूसरी की तरफ देखते हैं, ये बच्चों 13 का स्क्वायर, राइट, 13 का स्क्वायर है, तो क्या बाजू में जो नंबर है उसका एडिशन जो 13 आना चाहिए, देखते हैं 7 + 5 कितना आता है 12, 12 + 1 कितना आता है 13, हाँ यार आ गया, इसका मतलब इस डायग्राम के इस फिगर के बाजू में जो नंबर है इसका एडिशन करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, राइट। तो यहाँ पर देखो 4 + 6 10, 10 + 5 15, सो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई लोग, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, राइट, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 225, तो 225 कहां पर है, तो 1 के अंदर है, राइट, तो 1 आपको यहां पर आंसर लिखना होगा। और बच्चों देखो आपको ना 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में स्क्वायर पूछे जाते हैं तो वो स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है, 1 to 20 इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। आप कहेंगे सर मुझे स्क्वायर बताओ, तो बच्चों स्क्वायर के लिए मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, सिंबल दिए हुए हैं और उस सिंबल के लिए कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार के लिए आर है, ठीक है, इस स्क्वायर के लिए स्क्वायर के अंदर अगर छोटा सा पॉइंट होगा तो उसके लिए यस है, सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो उसके लिए टी है, ठीक है, तो ये क्रॉस के लिए ई है, ट्रायंगल के अंदर पॉइंट होगा तो उसके लिए यम है, सर्कल के अंदर क्रॉस होगा तो उसके लिए ये है, ठीक है, 2 डैश होंगे तो उसके लिए वो है, ठीक है, वर्टिकल 2 लाइन होंगे तो वाई है। यहाँ पर पूछा है इस मेयर के लिए क्या सिंबल होगा, ठीक है, तो यम के लिए क्या सिंबल है बच्चों लोग, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यम AYOR, ठीक है, सो यम के लिए क्या सिंबल था बच्चों, यम के लिए यहाँ पर देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर छोटा सा पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल के अंदर छोटा सा पॉइंट, उसके बाद ये है, तो ए के लिए क्या है बच्चों सर्कल है, सर्कल के अंदर कॉस है। वाई के लिए क्या है बच्चों, वाई के लिए 2 वर्टिकल लाइन्स है, तो यहाँ पर मैं 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। ओ के लिए क्या है बच्चों, ओ के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आता है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देता हूँ। उसके बाद आर, आर के लिए क्या है, आर के लिए स्टार है, तो स्टार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अभी स्टार तो मुझे नहीं जमेगा उतना, लेकिन ट्राई करो यार, ठीक है, ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार, तो देखो यार ये हो गया, तो ये आपको कहाँ पर दिखाई देता है, तो ऑप्शन 1 में देखो यार आपको कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, राइट। चलो अब उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड विल बी फॉर्म बाय यूजिंग द सिंबल, अभी सिंबल दिया हुआ है, इससे क्या वर्ड फॉर्म होगा ये आपको बताना है, ठीक है, इस सिंबल से क्या वर्ड फॉर्म होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ओके, सो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके देखना है इस सिंबल के अनुसार, और इसका जो आंसर है आपको हमें कमेंट करना है, ठीक है, जिसका कमेंट पहले आएगा उसके लिए हम हार्ट देंगे, ठीक है, उसके लिए लाइक देंगे। सो देखते हैं किसका आंसर आता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा सेशन, नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे लेकिन कल, तब तक बच्चों गुड बाय।